गाइस, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम ज़ियाद समी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अज़रबैजान के हवाले से और बाकी जो है यहाँ के हवाले से मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। सो गाइस, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना फेक एक्सेप्टेंस लेटर जो हैं वो इशू हो रहे हैं। तो बहुत सारे जो है मुझे कमेंट्स में जो है स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर ये पता कर दें कि ये असली है या फेक है, ये कैसा है। ये एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये बात जो है कैमरे के आगे करना बहुत ज़रूरी थी। तो खैर उसके हवाले में हम बात करते हैं। सबसे पहले कि जो मुझे 2-3 बंदों के मैसेज आए और उनके लेटर भी आए, उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो इशू हो गया है, लेकिन हमें श्योर नहीं है कि वो ओरिजिनल है या फेक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी से एडमिशन करवाएं या किसी कंसल्टेंट के पास जाएं या किसी बंदे के ज़रिए करवाएं, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो आपका पासपोर्ट मांगते हैं और आपका सिम होता है पोर्टल के लिए, एंड देन वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर निकलता है। सो बी केयरफुल। कोई भी अगर आप पाकिस्तानी नंबर पे अगर आपको पोर्टल के लिए वो नंबर मैसेज कर रहा है, मतलब कि अगर आपके नंबर पे वो कहते हैं कि पोर्टल का एक कोड आएगा, OTP आएगा, अगर वो आपको बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका नंबर यहीं का होना चाहिए, एक चीज़। और दूसरा, उसको वेरीफाई करवाने का क्या तरीका है कि जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर निकल आए, तो वो अगर उसकी डेट हो गई और उसका जो साइन है वो आपको जो है ना मतलब पेन के साथ किया होगा, ठीक है, वो कंप्यूटराइज नहीं होगा। नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो दूसरी कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है उनका कंप्यूटराइज जो होता है PDF फाइल में होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर जब आपका निकलता है तो आपके पास एक पेपर सा होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ से PDF में भेजते हैं, आप वहाँ से पाकिस्तान से प्रिंट निकलवाते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश, जैसे भी आप अपना प्रिंट निकलवा के तो आप अपना जो है आगे प्रोसेस करते हैं, टिकट खरीदते हैं और आ जाते हैं। लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है ये बहुत ज़्यादा मसला है। आप अपने पैसे किसी को ऐसे मत, ठीक है, और अगर आप अपने पैसे देंगे तो आपका अपना नुकसान है ऐसे। सो आप जिससे भी एडमिशन करवाएं, जिससे भी आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर निकलवाएं, तो बी श्योर कि वो आपको जानता हो, बी श्योर कि उसने काम आपका जेन्युइन किया हो, ठीक है। एंड जो ख़र्चा है ये सब कुछ जो है मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो आप मेरी जो दूसरी वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा, आप यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसके ऊपर नाम भी लिखा होता है, जिस भी यूनिवर्सिटी का हो उसका कॉन्टैक्ट लिखा होता है। तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, आप उनको कॉल कीजिए या उनको मेल कीजिए कि आई गॉट दिस एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी एंड आई वांट टू नो दैट इज़ ओरिजिनल और नॉट। सो अगर वो कहते हैं कि दैट्स ओरिजिनल, दैट्स ग्रेट, बट ये आपके उसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी ये नहीं कि फेक होते हैं या इस तरह होते हैं, ये अल्लाह ना करे, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ स्कैम, नॉट हेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बी केयरफुल। आप अपना वेरीफाई करवाएं, क्योंकि आपको आगे इशू हो सकता है, पाकिस्तान से एयरपोर्ट से इशू हो सकता है, यहाँ पे इशू हो सकता है अगर आपका वो ओरिजिनल नहीं है। सो जो मेन जो इशू था वो यही था। अब बात आती है कि हमने जब वीज़ा हमें मिल जाता है तो कितना टाइम वगैरह लगता है। जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, अगर वो ओरिजिनल है तो आपने मतलब विद इन 10 days यू हैव टू ट्रैवल। बट व्हाट आई सजेस्ट यू राइट नाउ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज एंड अ लॉट ऑफ इंडियंस आर कमिंग over in Azerbaijan, so that's why crowded right now. So you must come before I mean the moment you got your acceptance letter, you must be here within a 10 days. So then don't take it easy, because if you come late they will not register you. That's what I know and I learned from the school. And that's all. अगर आपका कोई फिर भी सवाल है तो you can come and write me down in my comments and I will answer you. So thank you very much, and see you in the next video. Goodbye guys. Thank you.